नमस्कार दोस्तों, राजनीति में जब बात वोट बैंक की हो तो कुछ दलों की नज़र विकास पर नहीं विचारधारा के ठेकेदारों पर जाती है। इसी प्रकार इंडी गठबंधन भी है, जिसे कुछ लोग इंडिया कहने की भूल करते हैं। अब खुलकर कट्टरपंथियों की गोद में बैठ चुका है। जी हाँ, वही लोग जो वंदे मातरम में जहर ढूंढ भारत माता की जय बोलने से पहले 4 बार सोचते हैं, अब वही इंडी गठबंधन की नई ताकत बन चुकी है। लेकिन ठहरिए, आज की डिबेट में आए बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और उन्होंने इसी तुष्टीकरण के ठेकेदारों को धो डाला, जमकर विचारों से, अपने तथ्यों से और कटास से जमकर धोया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहस, जिसमें कांग्रेस का नकाब भी उतरेगा और कट्टरपंथियों वोटों की असलियत भी खुलेगी। बहस नहीं, आज का वैचारिक युद्ध है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं क्या वाकई इंडिया गठबंधन अब कट्टरपंथी गठबंधन बन चुका है। देखिए, ये तुष्टीकरण और वहां से गिनती शुरू होगी। देखिए, तुष्टीकरण का या संतुष्टीकरण का एजेंडा है तो पूरा देश देख रहा है। जब समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न लगाने का काम, शरीयत की बात कर रहा है, समाजवाद है। आरएसएस सुनिए, नहीं शरीयत की बात कर रहा है डॉक्टर साहब, समाजवाद नहीं, ये नमाजवाद की बात कर रहे थे ना। नमाजवाद की बात आज किया ना इन्होंने। नमाजवाद की बात भी कर रहे थे और समाजवाद की बात भी कर रहे थे। मैं तो कहता हूं इनको दोनों से लेना देना नहीं है, इन्हें नमोवाद से लेना देना है। ये नमोवाद की बात करते हैं। यदि नमाजवाद की बात करें तो नमाजवाद का मतलब क्या है? झुकना, नमन करना, कर्तव्यनिष्ठ होना और अपने जो धर्म का जो वो है उसके साथ खड़ा होना। और समाजवाद का मतलब क्या है? झुके हुए लोगों को ऊपर उठाना। लेकिन नमोवाद का मतलब है कि सिर्फ झुकते ही रहना और दोस्तवाद को खड़ा करना, एक दोस्त के लिए सब चीज त्याग देना, चाहे राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न हो, चाहे आम गरीब लोगों के कल्याण का प्रश्न हो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सिर्फ एक दोस्त। ओके मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं अजय जी, भाई के नाते आपसे कह रहा हूं, भैया जी आप भावनाओं में बह के कुछ ज्यादा बोल गए हैं। आपने नमाजवाद को नमन करने से जोड़ दिया है। नमन करना संस्कृत का शब्द है, सोच समझ के बोलिए। वैसे हो सकता है आप लोग चूंकि सेक्टर ब्रिगेड में तो आपके खिलाफ फतवा ना जारी हो, ना फतवा जारी होकर इसी में कोई कह सकता है धार्मिक भावनाओं को बहुत हर्ट कर दिया। जो नमन करने से आपने नमाज को जोड़ दिया, यानी संस्कृत के शब्द से लेके आपने मुसलमान को जोड़ दिया। इसलिए इस पर सोच समझ के बोलिएगा। कोई बात नहीं है। मैं दूसरी वाले विषय पे कहता हूं, आपने कहा इमारते शरिया में क्या समस्या। बिल्कुल साहब जानते हैं अमीश जी, वो तेजस्वी जी ने तीर कहां मारा है उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। इंडी गठबंधन में आपसी प्रतिस्पर्धा है। इमारते शरिया वालों ने बुलाया तो एक तसले में ईंट लेके चला गया, एक गारा लेके चला गया। अरे मैं देखो कितना बढ़िया बढ़िया लगाऊंगा अभी तुम्हारी इमारत पे। तो दूसरा कह रहा मैं पेंट लेके आ रहा हूं, मैं देखो कितना बढ़िया पेंट करूंगा। तो चौथा कह रहा अरे तेरे गुंबद पे कंगूरा तो मैं लगाऊंगा, देखो मड़वा दूंगा कितना बढ़िया। ये आपसी लड़ाई है एमआईएम की, आरजेडी की और कांग्रेस की, क्योंकि जिन कट्टरपंथी मुस्लिमों का वोट वो पाना चाहते हैं, हम तो राष्ट्रवादी मुस्लिमों के साथ हैं, कट्टरपंथियों के साथ नहीं है। कट्टरपंथी के लिए गला काट प्रतिस्पर्धा इनकी है। तेजस्वी जी ने वो तीर मारा है कि कांग्रेस चाहे भी तो ना बोल सके, तिलमिला के रह गए और बोलने के अलावा मतलब एक समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प ना बचे। तो मैं कह सकता हूं तेजस्वी जी की शिक्षा चाहे जितनी कम हो, पर राजनीतिक चतुराई उन्होंने दिखा दी है। एक ही बार में इंडी गठबंधन में कांग्रेस को पटरा कर दिया। संविधान ने अमीश भाई इजाजत दिया है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, अगर आप सरकार के किसी बनाए हुए कानून से संतुष्ट नहीं हो तो। और हमने पहले दिन से कहा था कि जब तक सरकार ये वक्फ पे बनाया हुआ काला कानून को वापस नहीं लेती, हमारा प्रोटेस्ट जारी था, जारी है, जारी रहेगा। हम तो पहले दिन से वक्फ बिल के अगेंस्ट में, जिस दिन से वक्फ बिल का अमेंडमेंट आया था तब से हम बोले संवैधानिक है, ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 15, 16, 27, 28 का। और जब अभी ये तो अभी बोल रहे हैं ना कि वक्फ के उसको काले को वो उसमें डाल देंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे। हम तो जब ये वक्फ का बिल आया था, वक्फ का कानून आया था, उसी वक्त असद ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े रह के इस काले कानून को फाड़ के फेंक दिया था। अब बात नंबर 2, देखिए प्रोटेस्ट करना जरूरी है। अब अचानक से जो ये कुछ लोगों को मुसलमानों के प्रति प्रेम जाग गया है, वो तो बिहार का इलेक्शन आ गया। मैं आपको बताऊंगा क्यों इतनी मर्तबा मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो गए, मदरसे हमारे तोड़ दिए गए बुलडोजर चला चला के, तब खामोश थे। जली ना, तेरी भी जली ना। रस्ते के ऊपर 2 मिनट की नमाज कोई पढ़ रहा था, उसको पुलिस वाला लात मार दिया, तब सब खामोश थे। हर आए दिन मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लाउड स्पीकर के ऊपर, अजान की वजह से, सब चीज के इनको बीजेपी को तो तकलीफ है।
तब ये सब खामोश थे। अचानक मुसलमानों के लिए दर्द जागने की वजह क्या है पता है आपको? पिछली मर्तबा बिहार में जब चुनाव आया था, मजलिस हमारी पार्टी लड़ी थी सीमांचल से, 11% हमने वोट लिए, 5 MLA हमारे जीत गया है, 4 को उन्होंने खरीद लिया। बहरहाल वो तो जो चले गए खरीद लिया, उसका 4 का बदला 40 देने की ताकत तो मजलिस रखती है, उनको तो नीचे भी जवाब देना है, ऊपर भी जवाब देना है। तो ये जो अचानक से जो इनके अंदर ममता जाग उठी है मुसलमानों के प्रति, तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि सीमांचल के अंदर 55% से ज्यादा मुसलमान लोग रहते हैं। बिहार का पिछड़ा हुआ वर्ग, आज तक इन्होंने मुसलमानों है, सभी लोग जानते हैं क्या मतलब, तो चीर परिचित प्रेम है भाजपा का, आज से थोड़े है, बहुत पुराना प्रेम इनका है। प्रेम के कारण जो है इनको अभी छटपटाहट हो रही है, इन्हें चूंकि लगता है कि मुस्लिम प्रेम, अरे आपकी वजह से भाजपा सरकार में भाई हम लोग का कोई प्रेम नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। देश के संविधान के दायरे में रहकर एक नागरिक के नाते जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम करते हैं। आप सिर्फ सियासी प्रेम करते हैं और भाजपाई प्रेम आपके अंदर है। उस प्रेम को जब छोड़ेंगे और चश्मा हटाएंगे तो आपको दिखेगा कि देश में मुसलमानों के साथ सच्चर कमिटी का हाल क्या किया। 76 में 72 लागू लड़ेंगे, संविधान मौलाना आजाद छात्रवृत्ति खत्म कर दिया गया है। सुन लेते बजट को नीचे कर दिया गया है। को सुन लेते 20 सेकंड बात की। पूरे देश को मालूम है तो संविधान को भी खत्म कर रहा है, सेक्युलरिज्म सोशलिज्म भी खत्म करना चाहते हैं, देश के सब मालूम है, मगर सब एक थाली के चट्टे बट्टे ये भी देश देख रहा है ना। जब मुसलमानों के विषय की बात है, चले बताओ महाराष्ट्र में कितने मुसलमान हैं? आपने पिछले इलेक्शन में कितने मुसलमानों को चुनाव लड़ने की टिकट दिया था एमपी इलेक्शन में? ये एक भी नहीं। अरे एक भी नहीं, बताओ मेरे को। बगल वाले विंडो से भाई साहब से बोल रहे बीजेपी को हराना है, इसमें कितना है आज तक महाराष्ट्र की बात। अरे वो तो बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी को तो आप बीजेपी के वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं। इतना प्रेम है भाजपा के साथ, तो भाजपा वालों से आप बताइए ना, महाराष्ट्र में कितने लोकसभा में कितना है, राज्यसभा में कितना है भाजपा का, पार्टी में कितने पदाधिकारी इस नेतृत्व में है? सुधांशु भाई से कभी पूछे हैं आप? भाई मजा आया तो जाएगा। इतने समय से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमको कभी लड़ेंगे इस बार पूरी तरह लड़ेंगे, तेलंगाना जाके, कभी गुजरात जाके, लगातार आप सपोर्ट करते हैं और वोटों का बंटवारा करने का लेकिन राजनीति कर रहे हैं। भाजपाइयों से भी मांगिए। ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ लाइटर नोट, ये है पॉइंट है क्या ओवैसी की पार्टी की वजह से आप लोग चुनाव हार रहे हैं? ये सोचना गलत होगा ना। आज कर्नाटक में क्या हो रहा है? आज कर्नाटक में क्या हो रहा है? एक सीएम है, दूसरा डिप्टी सीएम है, वहां झगड़ा चल रहा है। सेटलमेंट कराने के लिए रणदीप सुरजेवाला वहां बैठे हुए हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी पार्टी में भी कमियां हैं। भाई ठीक कहा आपने, दो लोगों की सरकार हमारी नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी हमारी है, कहीं कहीं मतभेदता रहेगी, मतभेदता नहीं है। और मध्य प्रदेश की बात आपने कही, छत्तीसगढ़ की बात कही, हमारी अपनी जगह पे है, लेकिन इन लोगों का चेहरा तो दिख लिया, जनता ने देख लिया कि किसको सपोर्ट करते हैं जा करके, चाहे आम आदमी पार्टी के लोगों, चाहे भाजपा वाले, ये ओवैसी जी वाले पार्टी के लोग हों। ये तो लगातार महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, हम लोग थे क्या? समर्थन के महाराष्ट्र के तो मलाई खाने का था, तो लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस आपने करा था। आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में अलायंस आपने करा था। अब पानी पी के गाली आप दे रहे हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे